और आइए उस कवि को जिसके लिए मैंने भूमिका में कहा था। एक बात और बता दूं, उन्हें बुलाने से पहले अभी प्रमोद पंकज को आपने नहीं सुना, और अगर ना सुना, बिना सुने चले गए तो आप समझना कि आप पछताएंगे, क्योंकि अब वो बार बार नहीं आ पाएंगे, बहुत जल्दी नहीं आ पाएंगे, इतना व्यस्त रहते हैं। मैं जिस कवि के लिए आपसे कई लोगों ने कहा यहाँ के साहब, उन्हें सुनवा दीजिए। चौहान साहब ने कहा और लोगों ने कहा, सत्य प्रकाश जी ताम्रकार, पंक्तियाँ उनके लिए देता हूँ और बहुत आदर के साथ मैं उन्हें मंच पर आवाज़ देता हूँ। 4 पंक्तियाँ उनके लिए देता हूँ कि बिन तपे कुंदन कनक काया नहीं होती। आप देखिए कि जीवन का संघर्ष है, कविता का संघर्ष है, और कविता के लिए कितना संघर्ष किया है उन्होंने, तब जाकर कहता हूँ कि बिन तपे कुंदन कनक काया नहीं होती, आपसे बाहर कहीं माया नहीं होती। बिन तपे कुंदन कनक काया नहीं होती, अरे आपसे बाहर कहीं माया नहीं होती। अरे धूप में चलते चरण ही जानते हैं, कविता का उनका संघर्ष। धूप में चलते चरण ही जानते हैं, बादलों की छांव से छाया नहीं होती। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने इस मंच से बहुत अच्छी कविताएं सुनी। और देखिए ये क्या छंद पड़े हैं, आजकल लोग छंद नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इस मंच से जो कविताएं हुई हैं, वास्तव में बड़े बड़े शहरों के हजारों कवि सम्मेलन इस पर कुर्बान। भाई बहुत बड़ी बात है, तालियां बजाइए, वाह 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 वाह। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बड़ी बड़ी मंच होती है, हजारों की भीड़ होती है, बड़े बड़े कवि होते हैं जो बहुत मोटे लिफाफे वाले, उस तरह में बड़े साहित्य में बड़े नहीं, जो ज्यादा पैसा लेते हैं उसमें बड़े कवि होते हैं, और मंच से भाई साहब कविता नहीं होती है, मात्र चुटकुले होते हैं। यहाँ पर कविता हुई है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। वही बहुत बड़ी बात कह रही है यार, मन से ताली बजा दो, श्रम सार्थक हुआ डॉक्टर साहब का, हमारा, शिवम का, सबका, मंच से आज कविता हुई है, वाह वाह वाह। काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। एक 4 पंक्तियां जिस स्थान पर बैठे हैं बाबा के चरणों में रखता हूँ, उसमें एक थोड़ा सा कहीं व्यंग मिल जाएगा आपको। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि गिरी पर अलख जगाते हैं। क्या बात है, अरे गिरी पर अलख जगाते हैं, गिरी पर अलख जगाते हैं, धूनी मस्त रमाते हैं। वाह 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 वाह, क्या छोटे मीटर में यार कह रहे हो। और देखिएगा साहब, गिरी पर अलख जगाते हैं, धूनी मस्त रमाते हैं, और गरल पिए जो परमारथ में आए हैं। देखो सभ्यो कविता हो रही है यहाँ, अरे वाह वाह वाह। गरल पिए जो परमारथ में, वो शंकर कहलाते हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे भाई साहब वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, अरे डाल दो, अरे वाह वाह भैया, फिर दोहरा दो इनको यार। ये हमारे डॉक्टर साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं, और ये छंद डॉक्टर साहब को भेंट कर दो आप, बिल्कुल इसी क्रम में चल रही है, वाह वाह, ये भेंट कर दो, वाह वाह वाह। साहब को समर्पित भाई स्थान पर बैठे हैं, उनकी कृपा होती है, मां सरस्वती की कृपा होती है, बुद्धि पर बरसती है, तब कुछ छंद निकल के आते हैं। कि गिरी पर अलख जगाते हैं, धूनी मस्त रमाते हैं, और गरल पिए जो परमार्थ में, वो शंकर। अरे वाह 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 वाह, वो शंकर महादेवेश्वर धाम सार्थक कर दिया भैया, नाम को, महादेवेश्वर धाम के नाम को सार्थक किया। ताली बजा दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, एक बार बहुत बढ़िया पंक्तियां, वाह वाह वाह। और एक छंद, नवरात्रि की नवमी है, माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दूं, तो फिर मैं व्यंग पे आ जाता हूँ अपनी। अगर मैं पूरे छंद पढ़ूंगा तो छंद भी बहुत है, लेकिन व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ, तो एक छंद और आप सुन लें। स्वागत है। माँ को प्रणाम करना चाहता हूँ, फिर व्यंग पर आता हूँ। स्वागत कि अंबिके भवानी सिंह वाहिनी महारानी, जय जय वीणा वादिनी जयति जय शारदे। क्या बात है यार। अंबिके भवानी सिंह वाहिनी महारानी, जय जय वीणा वादिनी जयति जय शारदे। और मत में उछो न बोना आपका खिलौना, मैया खेलने को ममता का आंचल पसारे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, सत्य प्रकाश जियो
मात में हूँ छो न बोना आपका खिलौना मैया खेलने को ममता का आंचल पसार दे। ओ गण और पिंगल का मैया मोहे ज्ञान नहीं कर दे कलम का दोषण संवार दे। ओ प्यार दे दुलार दे म कंठ विस्तार दे म गुण गान हेतु सत्य रस न प्रसार दे। वाह वाह वाह। ये हमारा। अरे सुनो भैया सत्य प्रकाश जी, लगे हाथों एक दो छंद और हो जाएं आप, एक दो छंद और, बहुत प्यारे छंद पढ़ रहे हो और दो छंद पढ़ रहे हो, ताली बजाओ भैया, बहुत प्यारे छंद पढ़े, वाह वाह वाह। आपका आदेश है, एक दो छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत। नए छंद है तो पूरी तरह कंठस्थ नहीं है, इसलिए सहारा ले लेते हैं। आज रामनवमी भी है, भगवान राम के चरणों में बहुत बढ़िया दो छंद अनुज विवेक ने समर्पित किए थे, बहुत अच्छे छंद पढ़े थे। दो छंद मैं भी पढ़ता हूँ, आपका आदेश। अरे क्या बात है, स्वागत है। ये राम काव्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं आप, विवेक हो या चाहे आप हो, आप दोनों को बधाई है, स्वागत है भैया। जो विवेक से काम लेगा तो अच्छा ही होगा। हाँ अच्छा ही होगा। हाँ बहुत सुंदर, सुनिए साहब छंद और सुन लीजिएगा। स्वागत है। कि एक राम नाम सत्य मिथ्या जगत माहि। क्या बात है। एक राम नाम सत्य मिथ्या जगत माहि, वेद शास्त्र ग्रंथ सभी कहते पुराण है। एक राम नाम सत्य मिथ्या जगत माहि, वेद शास्त्र ग्रंथ सभी कहते पुराण है। और शंभुधर ध्यान जपे राम नाम आठों याम, रोम रोम का प्रमाण देते हनुमान है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या प्रयोग दिया है। शंभुधर ध्यान जपे राम नाम आठों याम, रोम रोम का प्रमाण देते हनुमान में। अखिल अनंत ब्रह्म सार्वभौम मंगलाय। क्या बात। अखिल अनंत ब्रह्म सार्वभौम मंगलाय, विधि हु के विधि राम सकल विधान है। अखिल अनंत ब्रह्म सार्वभौम मंगलाय, विधि हु के विधि राम सकल विधान है। और राम के समान खुद राम ही न खोज सके। राम के समान खुद राम ही न खोज सके। राम उपमेय सत्य राम उपमान है। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। राम उपमेय सत्य राम उपमान है। राम उपमेय सत्य राम उपमान है। वाह वाह वाह। एक छंद और दादा ने छंदों की तरफ मोड़ दिया है, तो व्यंग से छंद की तरफ आ गए। एक छंद और बर्दाश्त कर ले, फिर व्यंग पर आता। स्वागत है, स्वागत है। मारी सुबाहु खर दूसरा समान खल। हाँ। मारीच सुबाहु खर दूसरा समान खल, रावण से पापी प्रभु आपने ही ने तारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मारी सुबाहु खर दूसरा समान खल, रावण से पापी प्रभु आप ही ने तारे हैं। और गौतम की नार शाप बस्ती पाषाण, निज चरणों की रज देके आप ही उद्धारे। वाह 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 वाह, क्या बात है। गौतम की नार शाप बस्ती पाषाण, निज चरणों की नज देके आप ही उद्धारे हैं। दीन बंधु दीनानाथ दीन हितकारी आप। दीन बंधु दीनानाथ दीन हितकारी आप। जगत के दीनहीन आपके सहारे हैं। और ना सहारा बस आसरा तुम्हारा राम, आप हो हमारे। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और ना सहारा बस आसरा तुम्हारा राम, आप हो हमारे और सत्य हो तुम्हारे है। वाह वाह वाह, हमारे सत्य हो तुम्हारे है। क्या बात है, बहुत सुंदर। महादेवेश्वर धाम की हर मूर्ति को आपने रूपायित कर दिया। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ सत्य प्रकाश जी। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। महादेवेश्वर धाम का एक पूरा का पूरा चित्र और रूपक रख दिया। सत्य प्रकाश जी बहुत बहुत बधाई आपको। माँ की कृपा है, ये छंद हो जाते हैं। अब व्यंग पर आता हूँ, जिसके लिए मुझे मंचों पर जाना जाता है। स्वागत है। अब निक जरा जोरदार ताली बजा दो, ज्यादा ही जोरदार बजा दो। बहुत बढ़िया, देश के जाने माने व्यंगकारों में से एक वरिष्ठ फिल्मी। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, अपने यूपी में भी हुए। यूपी के परिणाम आए, आप सबने देखे, हमने भी देखे। परिणाम देखते देखते 2-3 दोहा हो गए। क्या वो दोहे सुने आप, उनमें छोटा सा हल्का सा व्यंग का, छोटी छोटी से धीरे धीरे पढ़ूंगा व्यंग की तरफ। तो एक छोटा सा एक मतलब नर्सरी का व्यंग देखें भाई। स्वागत है। व्यंग को पकड़ने की कोशिश करना, बहुत महीन ढंग से कहते हैं। हाँ भैया स्वागत है। कि यूपी के परिणाम में मिला एक ही तथ्य।
आए है, क्या बात है। यूपी के परिणाम में हाँ मिला एक ही तथ्य, हाँ कि बुलडोजर ने रौंद दी फिर से साइकिल सख्त। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, क्या सहज ढंग से कह गए हैं, वाह वाह वाह। यूपी के परिणाम में हाँ मिला एक ही तथ्य, हाँ हाँ, कि बुलडोजर ने रौंद दी फिर से साइकिल सख्त। दूसरा दोहा देखें, हाँ। कि यूपी के परिणाम तो हाँ निकले बड़े विचित्र। ओए है, क्या कहने, बड़े विचित्र। यूपी के परिणाम तो हाँ निकले बड़े विचित्र। हाँ। तो कांग्रेस और बासपा हो गई बिल्कुल चित्त। आए है, अरे वाह 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 वाह, बड़ा यथार्थवादी है, बड़े लेटेस्ट हैं, वाह। और अब तीसरा दोहा, और थोड़ा सा अंदर की बात, ये ऐसा हुआ क्यों, हाँ उस पर विचार किया, मनन किया, हाँ तो क्या निकला। दोहे की दूसरी पंक्ति कहीं आपको छू जाए तो हमें एहसास जरूर कराइएगा। स्वागत है भैया, जो स्वागत है। हारे हुए हैं लोग, वो आपस में विचार कर रहे हैं, तो उनने जो सोचा समझा। चौहान साहब दोहा सुन लो, चौहान साहब, वकील साहब, चौहान साहब दोहा सुन लो यार, हाँ, वकील आपके लिए साहब। बहुत दूर से बुलाया है। दोहा सुनो, 2 ही लाइन का होता है, हाँ लंबी कविता नहीं होती है। अभी रुचि जी बहुत बढ़िया गीत पढ़ रही थी, आप लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। हमारी रचना आप ऐसे नहीं सुन सकते, यहाँ भी एक व्यंग हो गया है, ये सत्यनारायण स्वागत की है। कथा नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल जागरूक होकर सुनिएगा। स्वागत, दोहा पढ़ता हूं, हाँ, स्वागत है भैया। कि जनता भी अब हो गई, आए है, जनता भी अब हो गई सत्य बहुत होशियार। आए है, क्या बात है, बहुत होशियार। जनता भी अब हो गई सत्य बहुत होशियार। आहा, बकरे की भी जान गई और गई बोतल बेकार। अरे वाह 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 वाह, बकरे की भी जान गई और गई बोतल बेकार, गई बोतल बेकार। चलिए और 1-2 व्यंग पढ़ता हूं, बता देना कब तक पढ़ना है। पहले दौर में जैसा मैं सबसे कहता आ रहा हूँ, निराला नाराज हो जाएगा कि दादा हमसे कह रहे थे और उनसे कुछ नहीं कहा। तो अरे नहीं, अरे 1-2 सो पढ़िए, अभी ऐसी कोई बात थोड़ी है। हम तो निराला की कोप से बचने के लिए ये कह रहे हैं, वरना आप चाहे जब तक पढ़िए। स्वागत है, चलिए ताली बजा दो, एक बार ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। व्यंग की रचनाएं आपने बहुत सुनी होगी, पुलिस पर भी व्यंग बहुत बड़े हमारे अग्रज कई व्यंगकारों ने पुलिस प्रशासन पर व्यंग किया है, लेकिन ऐसा व्यंग नहीं किया होगा। एक मंच पर मैंने ये व्यंग पढ़ा तो दरोगा ने आकर मुझे माला पहनाई। अरे वाह, अब आप ये सोचिए, तो व्यंग में क्या है, आपको भी मजा आएगा और उसको भी मजा आया। बात यह है कि जिसकी बात की जाए उसको भी मजा आ जाए। तो व्यंग सुनिएगा साहब, स्वागत है। बिल्कुल मस्ती के मूड में साहब सुनिएगा साहब। कि अखबार में समाचार आया, अखबार में समाचार आया, अखबार में समाचार आया, एक दरोगा जी को बंदर ने काट खाया। वाह 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 वाह, अखबार में समाचार आया, एक दरोगा जी को बंदर ने काट खाया। दरोगा जी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। ये समाचार है। दरोगा जी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। अरे इस समाचार में भी अखबार वालों ने बहुत कुछ छुपाया है। बंदर के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, बंदर मर गया मतलब, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई सत्यप्रकाश जी, फिर सुनाओ यार, इसको दोबारा सुनाओ। वाह वाह वाह, इस समाचार में भी अखबार वालों ने बहुत कुछ छुपाया है। बंदर के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं बताया है। अरे दरोगा तो स्वस्थ होकर घर गया होगा, वो बंदर तो काटते ही मर गया होगा। वाह 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 वाह, आपको भी पता है क्या हाल होगा। ये कविता है, ये देखिए व्यंग का तेवर होता है।
और मैं आपको बता दूं कि मैं मूल रूप से भाई साहब व्यंग्य का ही कवि हूं। हाथ से तो इन लोगों ने मेरे आगे ऐसे लगा दिया जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आगे प्रधानमंत्री लगा। अरे भाई वाह, जियो यार, बड़ी अच्छी उपमा दी है, वाह वाह वाह। शुद्ध व्यंग्य की बात करता हूं। एक और व्यंग्य पढ़ता हूं। अभी वैलेंटाइन डे की किसी ने बात की थी। किसने की थी मित्रों? यार ये भी तो पता लगना चाहिए, क्या ये निराला ने या वास्तविकता है। राम राहुल ने? वैलेंटाइन की बात कौन कर सकता है? हैं? हाँ 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 हाँ, हम वो समझ गए। ये बात निराला ही कर सकता है, आम हाँ, व्यक्ति नहीं और कर कोई नहीं कर सकता है। सकता। हाँ, निराला ही ये बात करेगा। मित्रों देखिए, व्यंग्य के लिए क्या है कि कुछ अंदर जब दर्द होता है, कविता का जन्म भी जब ही होता है जब आपके दिल में दर्द होगा, तब फिर प्रसव वेदना होती है, तब जाकर के कविता का जन्म होता है। मित्रों आप सब लोग पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, 10 रुपए की कोका कोला पीते हैं। भाई साहब आपको पता नहीं है उसमें चवन्नी का पानी होता है। 1 रुपए भारत में रहता है और 9 रुपए विदेश चले जाते हैं। वाह। अंकल चिप्स खाते हैं भाई साहब, 10 पैसे की आलू होते हैं, बाकी हवा भरी रहती है। 10 रुपए की अंकल चिप्स आपने खरीदी, चवन्नी आपके पास रहती है, 9 रुपए 75 पैसे विदेश चले जाते हैं। वाह वाह वाह। हम आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। और दुख तो जब होता है भाई साहब, जब अपने देश में दिवाली और रक्षाबंधन और होली से ज्यादा महत्व वैलेंटाइन डे को दिया जाने लगता है। वही क्या बात कही है, वाह वाह वाह। ये भी एक व्यंग्य है अपने में यार, ताली बजाओ, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तब बड़ा कष्ट होता है। अब भाई साहब आदरणीय पधार गए हैं। भाई साहब आपको मैं कुछ सादर प्रणाम करता हूँ, 4-5 बार प्रणाम करता हूँ। अरे वाह, ताली बजा दो और भाई आप साहब के लिए, ताली बजा दो। जब तक मेरी कविता नहीं सुनेंगे मैं तब तक प्रणाम करता रहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे सुधी श्रोता हैं। ऐसे श्रोता अच्छे होते हैं कि जो कविता को सुनते हैं, गुनते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कह भी देते हैं कि ठीक नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है तो आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा। आप बहुत परेशान थे सत्य प्रकाश जी, आप मैं समझ नहीं पा रहा, आप इन्हें खोज रहे थे कि वो श्रोता कहाँ गया है जो एकमात्र श्रोता है। ताली बजा दो ये भैया श्रोता के लिए, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आगे बढ़ो। देखिए भाई साहब, कविता पढ़ने के लिए बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहला कवि सम्मेलन कहाँ हुआ आपको पता है? नहीं। आपका पहला है तो आपके लिए बड़ा खतरनाक है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा प्रमाण देता हूं, ऐसी बात नहीं करूंगा। हाँ, कर। सृष्टि का पहला कवि सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। भगवान क्या कृष्ण ने अर्जुन को पूरे 18 अध्याय सुनाए थे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो पहला ही कवि सम्मेलन था भाई साहब। और एक वक्ता था, एक कवि था, और एक ही श्रोता था, दूसरा नहीं था भाई साहब। और ना उसने बीच में कहा कि ताली बजाओ, ना ये कहा कि समझ में आओ, बोला युद्ध करो। हाँ, युद्ध करो। तो आप पहली बार सुन रहे हैं, बस समझ लो बात। यार बात में एक व्यंग्य से देते हो सत्य। आनंद लीजिए भाई साहब। यही कविता का हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए और दिमाग में कुछ उथल पुथल सी हो जाए, तो मेरा यहाँ आना सार्थक। भाई वाह वाह, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तो वैलेंटाइन डे की बात कर रहा था, तब इस बात को अब व्यंग्य का कवि कैसे कहता है? ये घटना आपको पता है, दर्द आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास दर्द क्या है। अब इस दर्द को व्यंग्य का कवि कैसे परोसता है, क्या बात, सुनिएगा साहब व्यंग्य की बात। स्वागत है, स्वागत है। कि भंग की तरंग में है। एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भंग की तरंग में, भंग की तरंग में हाँ। एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भाई साहब इस वर्ष 15 अगस्त कितनी तारीख को पड़ेगा? अरे क्या बात है, अरे भाई बाबा, सत्य प्रकाश जी जवाब नहीं। जब आदमी भांग खाता है तो ऐसे उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन दूसरा पहलू भी होता है। जो लोग समझते हैं कि भांग खा के आदमी उल्टा सीधा भी बोलता है, लेकिन सच भी बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। वो ही बात है, अंदर की बात आती है। दोनों पहलू देखिएगा। स्वागत। भंग की तरंग में एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भाई साहब इस वर्ष 15 अगस्त कितनी तारीख को पड़ेगा? दूसरा बोला, यार
ये तो कैलेंडर देखकर ही पता चला। अरे वो भाई भी भांग खाए। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। दूसरा बोला यार ये तो कैलेंडर देखकर ही पता चलेगा। तभी तीसरा बोला खाकर भांग का गोला। अब व्यंग देखिए। हाँ हाँ, तभी तीसरा बोला खाकर भांग का गोला, मेरे पास आइए एक एक गोला और लगाइए। भाई वाह, मेरे पास आइए एक एक गोला और लगाइए, पेप्सी पीजिए, अंकल चिप्स खाइए और वैलेंटाइन डे मनाइए। वाह वाह वाह, पेप्सी पीजिए, देखिए बैंक चल रहा है, खाइए, हाँ। वैलेंटाइन डे मनाइए। अरे क्यों व्यर्थ में स्वतंत्रता दिवस के चक्कर में पड़ रहा है? देखता नहीं, देश तो फिर से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। वाह वाह वाह, देश तो फिर से बढ़िया है। एक छोटा सा व्यंग पढ़ के और सत्यप्रकाश जी, ये इसलिए भी बढ़िया है भाई, मैं मंच का ध्यान चाहता हूँ कि आप देखिए किस तरह से निर्वाह दिया है आपने कि 15 अगस्त वैलेंटाइन डे माने 14 के बाद आता है 15। यहाँ भी एक बहुत बढ़िया व्यंग का स्वाभाविक निर्वाह किया है 14 के बाद। एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। वाह वाह, ये व्यंग के पारखी बैठे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हम तो विद्यार्थी हैं। अरे बहुत अच्छा, पारखी हैं, लोग तो व्यंग के विद्यार्थी हैं। वाह वाह वाह, ऐसा हमारे बड़े पुराने साथी हैं। स्वागत। एक छोटा सा व्यंग पढ़ के वीर गति को प्राप्त होता हूँ। अभी भाई मनोज ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी थी आजाद चंद्रशेखर पर। एक घटना के साथ व्यंग कहाँ से निकल के आता है, एक घटना से जोड़ता हूँ, उस घटना से व्यंग कैसे निकल के आया है। मनोज भाई थे, ये हमारा बेबे भी साथ में था। हम लोग एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, गाड़ी से थे, तो काफी दूरी चल चुके, तो ये बोले यार भाई साहब चाय वाय पी लेते हैं। तो एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी हुई, हम 3-4 लोग थे, बैठ गए, चाय का ऑर्डर दिया, 4 चाय लाई। वहां से एक छोटा सा बालक 4 चाय लेकर के आया और टेबल पर रख दी। वाह, बस मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, तो तुम्हारा क्या नाम है? बोला चंद्रशेखर। है क्या बात है? बोला चंद्रशेखर। मैंने कहा क्या उम्र है? बोला 8 साल। अब देखिए व्यंग कहाँ कर रहा हूं, उसको उस तक आपको पहुंचना है। जो बाल मजदूरी हो रही है उस पर व्यंग करने की प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा क्या नाम है? बोला चंद्रशेखर। मैंने कहा क्या उम्र है? 8 साल। इतना कहते ही उसने चाय रखी और दूसरे और टेबलों पर गिलास रखे थे जूठे, उनको उठाया। और आपने देखा होगा ढाबा होता है, ढाबा पर एक बड़ी सी हौदी बनी होती है, वहां पर वो रख करके गिलास धोने लगा। अब आप चित्र को देखिए और वो हम लोग उसको देख रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे, वो गिलास धो रहा था। अब घटना घटती है और व्यंग निकल के आता है। देखिए वाह वाह, स्वागत है भैया। मतलब व्यंगकार कैसे बात करता है, वो उसका कभी अपने तेवर से बात करता है, व्यंग का कभी अपने तेवर से बात करता है। स्वागत, आपको समझने की बात है, सुनिएगा सर। स्वागत। दृश्य देखिए और व्यंग सुनिएगा कि बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। क्या बात है यार सत्यप्रकाश जियो बेटे, वाह वाह वाह। बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। अरे बचपन 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 जवानी का बोझ ढो रहा है। वो देखो 8 साल का चंद्रशेखर जूठे गिलास धो रहा है। अरे वाह 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 वाह। बचपन बचपन जवानी का बोझ ढो रहा है। वो देखो 8 साल का चंद्रशेखर जूठे गिलास धो रहा है। अरे दिन भर पसीना बहाता है, दिन भर पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर कम वक्त पेट भर पाता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। दिन भर पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर कम वक्त पेट भर पाता है। धोते धोते धोखे से एक गिलास हाथ से छूट गया। वाह वाह वाह। अब देखना दृश्य देखिए। हाँ बिन देखो भाई, हाँ वाह वाह। धोते धोते धोखे से एक गिलास हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा और टूट गया। धोते धोते एक गिलास हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा और टूट गया। गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़े। क्या बात है यार, वाह 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 वाह।
गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़े। मालकिन ने गालियां बकी और मालिक ने डंडे बरसाए। मालकिन ने गालियां बकी और मालिक ने डंडे बरसाए। भाई साहब मुझे अंग्रेजों के कोड़े याद आए। अरे वाह 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 भाई, बहुत ही अच्छा है। अरे वाह 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 बेटे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, माला पहना रहे हो। एक बार जोरदार ताली बजाइए। वाह 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 वाह, वही वाह। भाई साहब धोते धोते एक गिलास हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा है और टूट गया। गिलास के टूटते ही मालिक और मालकिन चंद्रशेखर पर टूट पड़े। मालकिन ने गालियां बकी और मालिक ने डंडे बरसाए। मुझे अंग्रेजों के कोड़े याद आए। भाई साहब अब बंद लिखिए। भाई साहब जब देश गुलाम था तब चंद्रशेखर आजाद था। अरे वाह, क्या बात है। वाह 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 भाई साहब जब देश गुलाम था। वाह 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 भैया वाह 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 वाह। भाई साहब जब देश गुलाम था तब चंद्रशेखर आजाद था। आज देश आजाद है किंतु चंद्रशेखर गुलाम है। अरे वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या बात। जय हिंद, जय भारत।